परमात्मा के 10 अवतारों का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कथा के माध्यम से 10 अवतार की कथा भगवान की। पहला अवतार भगवान का माना जाता है मत्स्य का, दूसरा अवतार माना जाता है कूर्म कच्छप का, तीसरा अवतार माना जाता है बाराह का, और चौथा अवतार माना जाता है भगवान का नरसिंह का। एक बार वो भगवान अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए, आप वीडियो करो पहले 20 में बता दूंगा तुमका। अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो परमात्मा, एक बार की बात है, भगवान ये कहते हैं हमको कैसे भी भजो, हम में मन कैसे भी लगाओ, चाहे प्रेम से, चाहे भक्ति से, चाहे द्वेष से, कैसे भी हमारा नाम लो। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, भगवान के नाम में हो सकती है, कैसे भी लो। यदि आप ऐसे समझ लो कि कूड़े का कितना भी बड़ा ढेर हो और एक छोटी सी माचिस की तीली जला करके उस कूड़े पर यदि डाल दो तो महाराज कूड़ा जल करके राख हो जाता है। ऐसे करोड़ों जन्म के पाप यदि आपके हैं तो आप एक बार यदि भगवान का नाम ले लेते हो तो करोड़ों जन्म के पाप वैसे ही जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। वो भगवान के नाम की शक्ति है। कहते हैं कि भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाय को भाय
आय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसि दस हो संस्कृतारुद्धा पुण्यम्यां तं मनुस्मरन् संगममय योगेन विन्दते तत् स्वरूपता। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जैसे एक कीड़ा होता है जिसको कहते हैं भृंगी कीट। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दीवार पर मिट्टी का एक ढेला जैसा बन जाता है, उसमें एक जरा सा छेद होता है, एक कोई कीड़ा होता है, हम लोग अपनी भाषा में कुछ भी कहते हैं, इधर कहते हैं लखेड़ी, लेकिन उसको शास्त्र में कहा गया भृंगी कीट। वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देता है, वो भृंगी कीट किसी कीड़े को पकड़ करके ले आता है और ला करके दीवार पर रख देता है और फिर जाकर के मिट्टी ले आता है थोड़ी और लगा देता है, फिर मिट्टी ले करके आता है, फिर मिट्टी लगा देता है, जरा सा छेद रखता है, जरा छोटा सा छेद, और उसी से जिस कीड़े को लेकर के बंद करता है उस कीड़े को अपना डंक मार देता है, चुभो देता है। कीड़े को इतनी दर्द होती है कि कीड़ा बार बार याद करता, फिर आएगा, फिर काटेगा, फिर आएगा, फिर काटेगा, उसके रूप का ध्यान करते करते। वो ऐसा है, उसके पंख हैं, उसका ऐसा शरीर है, वो ऐसा कीड़ा है। वो कीड़ा जो बंद होता है उसी कीड़े का चिंतन करता है, धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो बदलने लगता है। जैसा वो कीड़ा होता है जो बंद करने वाला, डंक मारने वाला, और दूसरा कीड़ा वैसे बन जाता है। स्वरूप चिंतन कहा गया, भृंगी कीटनाश शास्त्र में कहा गया। इसलिए जब हम भगवान का चिंतन जिसका चिंतन करते हैं, जिसकी याद करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, जैसी संगति करते हैं, जिसके रूप का ध्यान करते हैं। अंतिम समय में बस एक तो बात है, अंतिम समय में हमको जिसका ध्यान आता है इसे ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमारा अगला जन्म उसी का होता है। मान लिया हमको अपने बेटे की याद आ गई तो हम अपने परिवार में आएंगे, किसी स्त्री की याद आ गई तो फिर स्त्री बनकर के ही तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, किसी पशु की याद आ गई तो पशु बनेंगे, कीड़े मकोड़े की याद आ गई तो कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। अंता काले यामति सागतिर भवे। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करो। कहा है इसने कैसे चिंतन करो, जिसने इनका चिंतन किया है तो इनको प्राप्त हो गया है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन भैया ऐसा करो, मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आदस्त्व, हे अर्जुन मन को मुझसे लगाओ, मन का मुझ में आधान करो, मन में लगा दो। मैं बुद्धि निवेश है, बुद्धि का मुझ में निवेश करा दो। जो मन को मुझसे लगा देता है, बुद्धि को मुझसे लगा देता है, निवसिष्य से मैं वो मरने के बाद मुझ में ही निवास करता है। अतः ऊर्ध्वं संशया, उसकी अधोगति नहीं होती है, ऊर्ध्वगामी होता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए कैसे भी मन लगाओ भगवान में। कैसे? कामाद देशाद भयात स्नेहात तथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम्हित्वा भावस्तद गतिं गता। कामात, कामना से, काम से लगाओ। जैसे गोपियों ने लगाया है, कामना से लगाया गोपियों ने भगवान से मन। कहा है गोप्यः कामात् भयात् कंसो
द्वैसा चैर्यादयो नृपा संबंधात् प्रश्नया स्नेह दोयं भक्त्या वयं विभो। गोप्या कामात्, गोपिकाओं ने काम से न लगाया भगवान से, कामना के वशीभूत होकर के। भयाद कंसा, कंस ने भगवान का चिंतन तो किया लेकिन भय से डर करके चिंतन किया है। जिस दिन से आकाशवाणी हुई है कि देवती का 8वां लाल तेरा काल होगा, निरंतर चिंतन करता था महाराज कैसा होगा। आकाशवाणी ने बताया था देवताओं ने काला काला होगा, एक जगह टिकेगा नहीं, 8 जगह से टेढ़ा होगा। महाराज जैसे वो काले को देखता था कंस, सोते जगते उठते बैठते निरंतर चिंतन आहार निश्चिंतन करता था। देखो चिंतन तो दो ही का होता है, या तो जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन होता है, और हमें तो लगता है जिससे प्रेम होता है उससे ज्यादा उसका चिंतन नहीं होता है। लेकिन जिससे द्वेष होता है, मान लिया अभी आपको कोई दो अपशब्द कह दे, 2 गालियां दे दे, कुछ आपको कह दे, फिर उसी की याद आएगी, वो याद मिटेगी नहीं। महाराज बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। प्रेमी का चिंतन इतना नहीं होता जितना शत्रु का चिंतन होता है। कंस ने निरंतर चिंतन किया। भयाद कंसः देशाचर्यादयो नृपः। शिशुपाल ने देश से चिंतन किया भगवान का, और जो वृषणी वंशी भगवान के वंशज उन्होंने स्नेह से प्रेम से चिंतन किया है। कैसे भी चिंतन करो उन भगवान में मन लगा दो। एक बार की बात है कि कश्यप जी के 2 बेटे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, 12 अवतार की कल आप लोगों ने जो कथा सुनी, भगवान ने 12 का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर के आ गए। उसका जो बड़ा भाई हिरण्याकश्यप, उसको पता चला हमारे भाई का वध नारायण ने किया है। वैसे द्वेष नहीं था भगवान से, उसी दिन से हिरण्याकश्यप का भगवान से द्वेष हो गया। अब इसको छोड़ूंगा नहीं बगैर मारे, क्योंकि हमारे भाई को इसने मारा है। निरंतर आज्ञा कर दी उस हिरण्याकश्यप ने। विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। विष्णु द्विज क्रिया मूलो, भगवान सनातन धर्म के मूल में कौन है? विष्णु किससे पुष्ट होता है? विष्णु को पुष्ट करने का एक माध्यम है केवल सनातन धर्म। जब ब्राह्मण पूजा करते तब पुष्ट होता है, गाय सुखी होती तो पुष्ट होता है, यज्ञ होती तो पुष्ट होता है, कीर्तन भजन होता तो विष्णु पुष्ट होता, सनातन धर्म बढ़ता है। इसलिए ऐसा करो, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म हो उसको नष्ट कर दो। ऐसा करो, जो कोई राम का नाम लेता हो उसके जाकर के तलवार भोंक दो, मार डालो उसको। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिर तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। ऐसा शासन है। सतयुग की बात है, आज की कलयुग की बात नहीं। आजकल आप लोग अगर ऐसा देखना तो चले जाओ बंगाल, वहाँ ऐसा ही है। भगवान का जब जुलूस निकलता, शोभा यात्रा निकलती है तो हथगोले और पत्थर बरसाए जाते हैं। इसका शासन है। वहाँ की मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनर्जी माने ब्राह्मण, और हिरण्याकश्यप और कश्यप जी का बेटा रावण। तो ब्राह्मण का है कि महाराज जिसके दुष्चरित्र दुष्कर्म हो, जो हमारे भगवान को ना माने वो राक्षस। बताया था, जो भगवान को ना माने वो राक्षस, और जो भगवान को माने वो देवता। तो बस ऐसे हिरण्याकश्यप का शासन है, आदेश करवा दिया। लेकिन बस देश किससे है? जो भगवान नारायण का पूजक है, सनातन धर्म को पालन करने वाला, और सारी प्रजा सुखी है। कैसा है? सारी प्रजा सुखी है।
अकृष्टपश्चातस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुदादौस्तुं नान्याश्चर्य पदम नभा। ऐसा शासन है हिरण्यकश्यप का कि पृथ्वी माता बिना जोते अन्न देती है, जोतना नहीं पड़ता है, अन्न ऐसे पैदा हो जाता है। वो शासन वृक्षों में 12 मास फल लगे रहते हैं, ये नहीं सीजन पर आम आए महाराज, 12 महीने फल लगे रहते हैं। जो पर्वत है, पर्वत उसके लिए बढ़िया लान बना देते हैं हिरण्यकश्यप के लिए। जो आकाश है वो जैसे हम लोग चलचित्र देखते हैं ना, मोबाइल और टीवी देखते हैं, आकाश उसके लिए अच्छे अच्छे दृश्य दिखाता है। वो हिरण्यकश्यप का शासन है महाराज, साधारण नहीं है, बहुत तप किया है ऐसा शासन। वृक्ष फलों से लदे रहते हैं, समुद्र रत्नों को ला ला करके देता है हाथ में हिरण्यकश्यप के, बाहर नहीं जाता, ला करके दे जाता है। बस देश किससे है? जो भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा करने वाला। कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा महाराज हो, विद्वान हो, लेकिन जो भगवान का द्वेषी बन जाता है वो एक न एक दिन समूल नष्ट हो जाता है। चाहे रावण हो, चाहे सहस्त्रार्जुन हो, जो भगवान का द्वेषी बन जाता है। बस उपदेश ज्ञानी भी है ना, कैसे वैसी बात है भाई। ये जानो कश्यप जी का बेटा तो कम ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भी है। माता जी को उपदेश किया, अरे माता जी ये तो दुनिया है, आना जाना लगा है, यहाँ पर मर गया भाई कोई बात नहीं, दूसरा जन्म मिलेगा। उसकी जो पत्नी है हिरण्याक्ष की रूषाभान, उसको उपदेश किया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण है ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश करना तो आसान है, लेकिन जे आचरण जो अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, अपने जीवन में उतारे तब दूसरे को बताए ऐसे भैया ऐसे मार्ग पर चलो, तब तो उपदेश प्रभावी होगा। और यदि अपने जीवन में नहीं है और समाज का मार्गदर्शन करेगा वो उपदेश कभी प्रभावी नहीं होगा। ऐसे रावण है, ऐसे हिरण्याकश्यप है। और आजकल के बहुत से उपदेशक मिल जाएंगे महाराज, उनके जीवन में कुछ और होगा और मंच पर बैठेंगे तो कुछ और होगा, पीछे पर्दे के कुछ होगा और सामने कुछ और होगा महाराज। पीछे को भले को बोतल चलती हो, ऐसा कर करके कथाएं और उसी लीलाएं की जाती हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे उपदेश किया और उपदेश करने के बाद तपस्या करने चला गया। सते पे मंदर द्रोण तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। मंदराचल पर्वत पर गया तपस्या करने के लिए, लेकिन बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति जी तोता बने और तोता बन के नारायण नारायण नारायण, मन नहीं लगा। अरे हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। अब तोता है, जैसे वो देखता है तोता भाग गया उड़ करके, आज तपस्या नहीं करूंगा, बोली खराब हो गई। वापस आया, उसी दिन रात्रि को उसकी पत्नी का नाम कयाधु, कयाधु से संसर्ग हुआ और कयाधु भगवान की भक्त थी। उसने भी अपने पति हिरण्याकश्यप से द्वेष से ही, लेकिन नारायण का नाम कम से कम 5-6 बार उसने लिवा दिया, नारायण नारायण। उसी रात्रि को जो जीव गर्भ में आया उसी को नाम पड़ा आगे चल करके प्रहलाद। के तपस्या करने चला गया, देवता आए, आकर के कयाधु को दंडित करने लगे, मार डालेंगे। नारद जी ने कहा मारो मत इसको, अरे इसके गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो आगे चल करके भगवान का परम भक्त होगा। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर लेकर के आ गए। बच्चे के संस्कार माँ के गर्भ से ही पड़ते हैं। जब बेटा गर्भ में होता है तो माताएं जैसा देखेंगी, जैसा भोजन करेंगी, जैसे स्थान में रहेंगी, वैसा बेटा होगा। मंदिर में आएंगी, भजन सुनेंगी, कथा सुनेंगी भगवान की, तो भक्त होगा। और अगर मोबाइल पर रील देखेंगी, पिक्चर देखेंगी, मारकाट देखेंगी तो राक्षस होगा महाराज। गर्भ में संस्कार। वीर अभिमन्यु, अभिमन्यु ने कहाँ से सीखा? चक्रव्यूह का भेदन गर्भ से सीखा ना। सुखदेव जी ने कहाँ से कथा सुनी? तो गर्भ से सीखा। जैसा माता संस्कार देती है, इसीलिए कहा जाता मातृ देवो भव। आश्रम में रही, संस्कार पर इधर आया। हिरण्याकश्यप मंदराचल पर तप करने लगा और तप करते करते उसके शरीर पर मिट्टी लग गई, दीमक लग गई।
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, इतना दारुण तप देख करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो भक्तराज। उसने कहा प्रभु एक ही वरदान चाहिए, बस अमर हो जाओ, अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जब मैं ही अमर नहीं हूँ तो तुमको अमर कैसे कर सकता हूँ? भाई जो कुछ हमारे पास है, मान ली हमारे पास केला है तो केला आपको दे सकता हूँ, और हमारे पास केला है ही नहीं और मैं कहता हूँ केला लो, तो यदि मैं कहूँ आपने किया, मान लिया प्रणाम किया किसी को और वो खुद ही सुखी नहीं है और वो कहे सुखी रहो, तो क्या लगेगा? मान लिया खुद ही, मान लिया आप कहो प्रणाम, उसने कहा आयुष्मान भव, अगर उसी की आयु नहीं है तो क्या प्रभावी होगा? प्रणाम किया आपने, अगर वो कहते जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, भगवान कल्याण करे तो चलो ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जब हमारे पास मैं भी मर जाता हूँ एक दिन तो कुछ चेंज कर दो। उसने कहा ठीक है चेंज किए लेता हूँ, बस थोड़ा सा वरदान है। कहने लगा हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से, हे प्रभु कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, निसी में न मरूं दिन में न मरूं। ना तो नीचे मरो, ना तो दिन में मरो, ना तो रात्रि में मरो, ना तो घर के अंदर मरो, ना तो घर के बाहर मरो, ना तो अस्त्र से मरो, ना तो शस्त्र से मरो, ना तो 12 महीनों में मरो। कहने लगा भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ मरोगे नहीं लेकिन मरोगे। मृत्यु क्यों? जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। मृत्यु तो अटल है और मृत्यु के बाद जन्म भी अटल है। ये नहीं मरने के बाद यहाँ आना है, फिर आना पड़ेगा। जब तक कर्मों का भोग रहेगा आना जाना लगा निरंतर, कोई न परमानेंट, लगातार आना जाना पड़ता है। महाराज कहने लगा ठीक है, भगवान ने उसको मारने के लिए ही जो अब की आएगा 13वां महीना, वैसे तो 12 महीने का 1 साल होता है, लेकिन मलमास होता है तो 13 महीने हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया, मलमास बनाया और उन्होंने अवतार लिया। धीरे धीरे इसके 4 बेटे हैं, आह्लाद, नाहलाद, सहलाद, जो सबसे छोटे हैं उनका नाम है प्रहलाद। गुरु जी के पास पढ़ने के लिए भेजा। महाराज जब पढ़ने के लिए भेजा तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम संड, दूसरे का नाम अमर्क। संड अमर्क ने बहुत पढ़ाया। जब वापस आया प्रहलाद तो पिताजी ने पूछा बेटा इतने दिनों में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये मैंने सीखा है, ये संसार जो है ये अंधा कुआं है, ग्रहम अंधकूपम, इसलिए इस अंधे कुएं से जो बाहर निकल गया, जो भगवान का भक्त बन गया, बस उसी का जीना है, उसी का जीवन सार्थक है। पिताजी कहने का क्या पढ़ा दिया तूने? आचार्यों को डांटा। आचार्यों का मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये सब मन से सीख लेता है। दोबारा फिर भेजा, अब की जाओ फिर पढ़ा करके लाओ, ठीक से पढ़ाना, गाली की शिक्षा देना। संडामर फिर पढ़ाने लगे, प्रहलाद को लेकर के गए।
फिर समय बीता, फिर वापस लेकर के आए। कहा अब की बार क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी श्रवण, भगवान के कथा को सुने, भगवान का कीर्तन करे। विष्णु, जैसे नाम लिया विष्णु जी का, प्रहलाद ने उसको चुमने लगे, गोद में लिया था, चुमने लगे प्रहलाद, उतार करके नीचे बिठा दिया। हमारे दुश्मन का नाम लेता है। प्रहलाद ने कहा जो 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, मैं तो उसी को अध्ययन मानता हूँ। 9 प्रकार से जो भगवान की भक्ति कैसा करता है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी, सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवो पिसा शिक्षये चेत् सदा स्मरतम हरे नामैव केवलम। सा गुरु, गुरु तो वही है जो भगवान के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे, जो भगवान से मिला दे, वही गुरु। सा गुरु, सा पिता, वही पिता पिता है जो अपने पुत्र को धर्म की शिक्षा दे। ये नहीं अर्थ और काम की शिक्षा दे, भैया कमाओ खाओ, कमाने खाने के बाद कमाते खाते रह जाते हैं वो, और पिताजी यहाँ मर जाते, पता भी नहीं चलता है। जो धर्म की शिक्षा देता है अपने बच्चों को, बुढ़ापा उसी का ठीक होता है भैया। इसीलिए सा गुरु सा पिता चापी सा माता, माता वही माता है जो अपने भक्त को जननी जने तो भक्त जन कहे दाता कहे सूर, या तो भक्त उत्पन्न करे या दाता उत्पन्न करे। दुष्ट को मंदोदरी के जैसे महाराज मंद उदरी बालक तो हुए, लेकिन कोई भी भगवान के काम में नहीं आए। ऐसे पुत्रों से क्या लाभ? सा माता बांधव पिसा, जो भगवान के मार्ग पर ले जाए वही बंधु बांधव है। जब प्रहलाद ऐसा कहने लगे, महाराज नीचे डाल दिया। बाद में प्रहलाद फिर कहने लगे पिताजी, मतिर न कृष्णे परता तव मिथ्यो विपत्तेन ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर विसताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्च वितचर्वणानाम। पिताजी, संसारी लोग जो हैं वो पीसे को पीसते हैं, बार बार वही दिन आते हैं, वही महीने आते हैं, वही सब्जी आती है, वही रोटी दाल चावल, पीसे को पीसना है, बार बार पीसे को पीसते हैं। चबाए हुए को बार बार चबाते हैं, ये कोई नीति नहीं है। प्रभु हे पिताजी, जो सत्संग में जाकर के और भगवान के चरणों में अपना मन लगा देता है, उसी का जीवन सार्थक है। जब पिता ने इतना सुना तो गोद में लिया था और अपने बेटे को ऐसे नीचे डाल दिया। दुष्ट हमारे दुश्मन का नाम लेता है, जाओ जाकर के इसको विष पिला दो। महाराज विष का भरा हुआ कटोरा खिला करके कहा, तूने बार बार समझाया, माने, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी हैं, उनके दुश्मन का नाम मत लिया करो जब कहते हैं। प्रहलाद कहने लगे भैया क्या तू भी बावली हो गई, तू भी भगवान को भूल गई? अरे भगवान से बढ़कर के कौन है? ये तो कीड़े मकोड़े के बराबर हमारे पिताजी हैं भैया। क्या तू कहने लगी बेटा जब नहीं मानते हो तो फिर जब हमारे लिए तो पति है, ये जो विष का कटोरा है पियो इसको। कोई यहाँ किसी का नहीं है भैया, कोई स्वार्थ के रिश्ते हैं बस। जैसे माँ ने कटोरा दिया, यो कहे कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, और पर्दे से झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते।
विष पिया था, प्रहलाद ने कटोरा विष का पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे के वैसे स्वस्थ तंदुरुस्त। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरे का चाल कर दिया, इसके जादू में माँ है ना, बेटे से ज्यादा प्रेम होता है, चाल कर दिया। नौकर खड़ा था, बुलाया इधर आओ। नौकर जैसे आया, थोड़ा चख करके देख, जैसे उसने चखा नौकर ने, महाराज 1 मिनट में उसका काम तमाम हो गया, राम नाम से मर गया नौकर, इतना तीक्ष्ण जहर था। अब इसको लगा वरदान मैंने मांगा था, अमर क्या ये हो गया। बहुत अत्याचार किया प्रहलाद पर, क्या क्या किया है। दिग्गजय दंड शोकश्च अभिचारावतापनय माया विसन्निरोधश्च गरदानय भोजन। हाथियों के आगे डलवा दिया, हाथी कुचल देंगे भी। उसके बाद हाथी भी किनारा कर दिए। उसके बाद जाकर के कृत्याओं को, महाराज राक्षसियों को, चुड़ैलों को प्रकट कर दिया, ये इसको प्रताड़ित करेंगी, वो भी हट गई। सर्पों के आगे डलवा दिया, सांपों ने भी नहीं काटा। पर्वत के ऊपर से जाकर के गिरवा दिया, लेकिन तब भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। बर्फ के ऊपर लिटवाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ किया, लेकिन जब प्रहलाद महाराज बाल भी बांका नहीं हुआ है, तो कहते हैं भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। जहाँ भक्त मेरो पग धरे, वहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। दुनिया वाले आपको छोड़ देंगे, एक दिन जरूर, और जिंदगी में छोड़ देंगे, मरोगे नहीं। अभी ज्यादा दिन के लिए बीमार हो जाओ, दुनिया वालों का परीक्षा करो। महाराज इसीलिए कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों। परीक्षित का नाम इसीलिए परीक्षित पड़ा, नाम तो विष्णुनाथ, लेकिन सबकी परीक्षा करते थे। संसार में जियो, लेकिन परीक्षा करके जियो। लोग कहते हैं तुम्हारे लिए मर जाएंगे, कोई मरता नहीं है महाराज, वो खाली आपको भटका देते हैं। 2 महीने के लिए बेड पर पड़ जाओ, देख लो आपकी पत्नी, आपके बेटे आपकी कितनी सेवा करते हैं। प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन भगवान आपसे बढ़कर के, भगवान से बढ़कर के आपका कोई नहीं है, ये विचार करो। भगवान ने हर प्रकार से रक्षा की, तो एक उसकी बहन है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। महाराज जी बता रहे हैं, होलिका तो जब जल गई तब होलिका हुई। नाम है उसका ढूंढिका, पत्रा मिलेगा ढूंढिका, राक्षसी ढूंढिका, नाम है ढूंढिका। ढूंढिका को एक अग्निदेव ने वरदान दिया था, 1 साल दी थी, जो साल थी अग्निप्रूफ। महाराज अग्नि उस पर असर नहीं करती थी, अग्नि जला नहीं सकती थी, देवताओं ने वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, अपने भतीजों को जला दे। ढूंढिका आई, लकड़ियों का ढेर लगाया गया, प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठी। यहाँ पर विद्वानों के 2 मत हैं, नीचे से राक्षसों ने आग लगा दी, और जब आग जलने लगी तो हवा का एक तेज झोंका आया, और वो साल ढूंढिका से उड़ी और आकर के प्रहलाद के लिपट गई। ढूंढिका जल गई, प्रहलाद बच गए। दूसरा मत संतों का है। एक और विचार किया विद्वानों ने कि जब ढूंढिका जलने लगी, अगर मान लिया हवा का झोंका आया होता, लिपट गया होता, तो उसकी जय नहीं बोली जाती। राक्षसी की भी जय बोली जाती है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, होलिका, होली माता की हम लोग जय बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो किस लिए की जाती है, वो जब हवा का झोंका आया तो, लेकिन ढूंढिका आग तेज हो गई। ढूंढिका ने सोचा हमारा भतीजा जल जाएगा। अरे बड़ा प्रेम करती थी, बचपन में उसको अपने गोद में लेकर के लाड़ करती थी। हमारे देखते देखते अब बुआ को पता होगा जिसके भतीजे होंगे, भतीजे से कितना प्रेम होता है। जब प्रहलाद जलने लगे, अवस्था 5 साल की छोटा सा बालक, तो ढूंढिका ने सोचा कि मैं भले को जल जाऊं। किसी को कहते हैं वात्सल्य, माताओं की करुणा, लेकिन हमारा भतीजा बच जाए। अपनी साल को उतारा और उतार करके प्रहलाद को लपेट दिया, स्वयं तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा की। किसी ने नाम पड़ा होलिका। प्रेम से होली मैया की। नाम है ढूंढिका, लेकिन रक्षा, भक्त की रक्षा करने के कारण नाम पड़ गया होलिका। तब भी जब प्रहलाद
को बाल बांका नहीं हुआ। अब कहने लगा बहुत कुछ हो गया। अब इसको क्रोध आ गया एक दिन सायंकाल का समय, और जाकर के प्रहलाद को जब निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, जितने भी उनके संगी साथी चहेते सबको भक्त बना दिया भगवान का। प्रहलाद को पकड़ लिया पिता ने, हमारे दुश्मन का नाम लेता है। कहने लगा जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वह धुनि का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, बतला वह तेरा राम कहाँ। आखिरी समय बतला तेरा राम कहाँ है। खंबे में बांध दिया प्रहलाद को। बता। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये बताओ वो राम है कहाँ। नहीं, अरे वो तो सर्वत्र है। सी राम में सब जगह जानी हो, तुम में भी मुझ में भी है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। हम में भी है, तुम में भी है, में भी तलवार में है। पिताजी वो तो हर जगह मौजूद है, कहाँ नहीं है वो। जैसे ही इसने तलवार उठाई, तलवार उठा करके मारना चाहता प्रहलाद को। कहने लगा जिसको बुलाना चाहते हो बुला लो। भगवान ने कहा हम चिंता नहीं करते हैं। अरे हम चिंता क्यों करें, हम उनका चिंतन करते हैं, हम चिंता नहीं करते। भगवान के भक्त कभी चिंता नहीं करते हैं, वो तो चिंतन करते हैं भगवान का। बस चिंतन करते रहो, चिंता करने वाले तो खुद ही है वो आपकी। कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
चुपके से आना हृदय में मेरे बस जाना। उन्हीं का प्रेम सच्चा है, उन्हीं का प्रेम सच्चा है, जगत की जोठियाई है। कृपा करुणा से उन्हीं को याद कर करके, उन्हीं की करुणा कृपा से उन्हीं की याद करी करके, उन्हीं को हर तरफ देखूं, उन्हीं को हर तरफ देखूं, उन्हीं की दृष्टि सारी है। उन्हें चिंता हमारी है। उन्हीं का भजन मैं गाऊं तो भव से हारे हो जाऊं। उन्हीं का भजन मैं गाऊं तो भव से पारी हो जाऊं। उन्हीं की याद करके अब, उन्हीं की याद करके अब, कोई मेरी तैयारी है। उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। प्रहलाद ने जैसे भगवान की विनती की और भैया हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के प्रहलाद की तरफ दौड़ा और घूंसा मारा उसी खंबे पर जिसमें बांध रखा था। जैसे घूंसा मारा वैसे तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन अपने भक्त की बात को सच करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यता पश्यत रूपो च भगवन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। उसी खंभ से भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर है न मृगम न मानुषम, आधा शरीर है नर का और आधा शरीर है सिंह का। नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बन करके प्रकट हो गए। कहने लगे हिरण्यकश्यप को दौड़ करके झपट करके अपनी गोद में उठा लिया। महाराज धन्य भाग्य होगा हिरण्यकश्यप का भी। जैसे गोद में लिया कहने लगे तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं मरूं ना,
उसने कहा था हाँ मांगा था। कहने लगे तूने जितनी शर्त लगाई थी वो सारी शर्तें अपनी देख ले। तूने कहा था ना तो भीतर मरूं ना तो बाहर मरूं, तो ना तो तू भीतर है और ना तो तू बाहर है। तूने कहा था ना तो दिन में मरूं ना तो रात्रि में मरूं, तो ना तो दिन है ना तो रात्रि है। तूने कहा था ना तो अस्त्र से मरूं ना तो शस्त्र से मरूं, तो ना तो हमारे पास अस्त्र है और ना तो हमारे पास शस्त्र है। तूने कहा था 12 महीनों में न मरो, तो 12 महीने भी नहीं है। विचार किया, महाराज भगवान कहने लगे देख ले, भीतर था और न बाहर था, पकड़ा दुष्ट को देहरी पर, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया नीचे को गोदी पर। ना तो अस्त्र ना तो शस्त्र। इसीलिए कहते हैं जो संध्या का समय होता है उस समय दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, न तो भोजन करना चाहिए, न तो शयन करनी चाहिए, न तो मलमूत्र करना चाहिए, न तो मैथुन करना चाहिए, कुछ नहीं कर, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव लगभग यही समय भगवान शिव अपने भूत प्रेत गणों के साथ लीला करते सारे संसार में भटकते हैं। उस समय संध्या वेला कही जाती है। हमारे जो दादा बाबा बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कुबेरा, कुबेरी बेरा। तो कुबेरा के समय केवल भगवान का भजन, उसी समय भगवान ने ना तो शाम है और ना तो रात्रि है, ना दिन है ना रात्रि है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे, गोद में है भगवान की, और ना तो अंदर ना तो बाहर। इसीलिए कहते चौखट पर सायंकाल नहीं बैठना। तो चौखट है ही नहीं महाराज, चौखट तो ना गाड़ी या ना चौखट। पहले हम लोगों के बचपन में ऊंची ऊंची चौखट होती थी, उसी चौखट पर पकड़ लिया और भगवान कहने लगे देख ले, ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, और बड़े बड़े नाखूनों से भगवान ने उसका उधर विदीर्ण कर दिया। हिरण्याकश्यप का भक्त की रक्षा की। कयाधु आ गई, प्रभु अब मर तो गया हमारा पति, कैसा भी था लेकिन मेरा तो पति था, प्रभु इसके शव को छत विच्छत मत करो। भगवान का छत विच्छत नहीं कर रहा हूं कयाधु, मैं देख रहा हूं कैसा पिता है। अरे अपने बेटे के लिए पिता क्या नहीं करता है। खुद दुनिया भर के कष्ट पिता झेलता है, जो पिता होगा वो जानता होगा कितना कष्ट झेलता है, लेकिन अपने बेटे को चाहे उसके कपड़े फट जाए लेकिन बेटे के कपड़े फटे नहीं को उसके पहले ला देता है। जूता चप्पल भले को उसके पैर में ना रहे लेकिन बेटा हमारा बढ़िया बन करके जाए, स्कूल बढ़िया बने। हर पिता, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं महाराज, मित्र साथी जितने भी आपके, सब आप जब ऊपर बढ़ने लगोगे कामयाबी की मंजिल अगर तुम चढ़े, होंगे दुश्मन तुम्हारे हजारों खड़े, हजार दुश्मन, वैसे कोई नहीं होगा, केवल सब टांग खींचने वाले होंगे आपकी। अगर कोई आपका हित करने वाला होगा, खुश कौन होगा? केवल पिता। भाई तक खुश नहीं होता है हमारा संसार में, केवल पिता ऐसा है जब हमारा बेटा हमसे और आगे निकले और आगे निकले।
ये पिता कैसा है? इसने तो इतना अत्याचार किया अपने बेटे पर, क्या तू देख रहा उसका हृदय है मांस का या पत्थर का रखा? यही देख रहा हूँ। कया तो विनती करने लगी। भगवान उछल करके सिंहासन पर बैठ गए। आज के बाद तो मेरा भक्त सिंहासन पर बैठेगा। पवित्र कर दो सिंहासन को, क्यों दुष्ट बैठा है। जहां पर दुष्ट बैठ जाता है वो जगह भी अपवित्र हो जाती है। भगवान उछल करके बैठ गए। देवता लोग आए, विनती करने लगे। भगवान महाराज उग्र रूप है भगवान का उस समय। भगवान के पास 3 शक्तियां, एक ज्ञान की शक्ति, एक प्रेम की शक्ति और एक क्रिया की शक्ति। भगवान जब अंशावतार लेते हैं, दशावतार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जब अंशावतार लेते हैं तो तीनों शक्तियां नहीं होती भगवान के पास। नरसिंह भगवान का अवतार लिया है तो उनके पास केवल क्रिया की शक्ति है, काम करने की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति भी नहीं है और प्रेम की भी शक्ति नहीं। कोई प्रेम करता नरसिंह भगवान से? कहीं नरसिंह भगवान का आपने विग्रह देखा होगा हो, कहीं चले जाओ महाराज दक्षिण भारत में, वहां की अलग बस एक ही मंदिर है। तो नरसिंह भगवान में क्रिया की शक्ति है। भगवान ने जो कल आपने कथा सुनी थी मत्स्य कूर्म, उनके पास भी क्रिया की शक्ति है, ज्ञान की नहीं। आगे भी एक अवतार आएगा परशुराम, परशुराम जी के पास ज्ञान की शक्ति है, क्रिया की भी शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति नहीं है उनके पास। वामन भगवान के पास प्रेम की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, लेकिन क्रिया की शक्ति नहीं उनके पास। और भगवान राम के पास, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, ज्ञान की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है और क्रिया की भी शक्ति है। ऐसे कन्हई, उनके पास भी ज्ञान की, प्रेम की, क्रिया की। जब तीनों शक्तियों से भगवान आते हैं उनको कहा जाता पूर्णावतार। और जब भगवान किसी एक शक्ति से या 2 शक्ति से आते हैं तो उनको कहा जाता है अंशावतार। हमारे परम प्रिय भैया पांडे जी बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सनातन धर्म का ऐसे झंडा फहराते रहे। प्रेम सोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 शक्तियों से भगवान आते हैं, यहाँ पर केवल एक शक्ति है। तब तक देवताओं ने कहा हमें लगता है ऐसे अपने रूप में नहीं आएंगे, इनको क्या करो, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी आई, भगवान लक्ष्मी को देख करके दहाड़े। लक्ष्मी ने कहा अरे हमारे ये वाले नहीं है, हमारे तो शांताकारं भुजगशयनम, शांत वाले हैं। लक्ष्मी जी ने मुंह फेर लिया। सबने कहा भैया जो जमूरा होता है बाजीगर से वही प्रेम करता है, बाजीगर उसी का कहा मानता है। इसलिए प्रहलाद तुम ही विनती करो। प्रहलाद ने भगवान की विनती की, भगवान अपने रूप में आ गए। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु क्या मांगू, कुछ मांगना नहीं है, आपने तो मुझको बेटा कह दिया प्रभु। प्रहलाद बोले जब भक्त कहे मुझे पुकारा नाथ, लोकनाथ का पुत्र अब क्या फैलाए हाथ। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है प्रभु, ऐसे भगवान की संपत्ति पर तो भक्त का अधिकार होता है। तीनों लोकों के स्वामी हमारे पिता दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो फिर अब हमारे पास क्या नहीं, कुछ नहीं मांगा। जब कुछ नहीं मांगा भगवान प्रहलाद ने, तो भगवान ने कहा प्रहलाद 1 मनवंतर तक तुम राज्य करोगे, ये मैं तुमको वरदान देता हूँ। और उसके बाद हमारे धाम को आओगे, सुतल लोक के राजा बनोगे, हमारी भक्ति दृढ़ होगी। भक्त आज से नाम जुड़ जाएगा, भक्त प्रवर, भक्त राज ध्रुव और भक्त प्रवर प्रहलाद। कहते हैं सुखदेव जी, हे राजन कुल पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च तेन, विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम, लग्नम परे ब्रह्मण्यस्य चेता। कुल पवित्रम, प्रहलाद ने कहा प्रभु मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे पिता की सदगति हो। भगवान कहने लगे बेटा कैसी बात करते हो, कुल पवित्रम, जहाँ पर कोई भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती, तर जाती हैं। पिताजी की बात करते हो,
जननी कृतार्था, वो माँ धन्य हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती चतेन, वो धरती, वो भारत माता, जहाँ पर वीर और जहाँ पर भक्त जन्म लिया, इसीलिए कहा जाता भारत माँ। तब भारत माँ की जय बोली जाती है जहाँ पर वीर और भक्तों ने जन्म लिया है। कहा है माताओं से भी, बस जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नाही तो तू बांझरा, मति गवावे नूर। अगर संतान को उत्पन्न करे तो या तो दानी हो, दाता हो, और या तो भगवान का भक्त हो, और या तो सूरवीर हो जो हमारे देश की रक्षा करे। अगर दुष्ट पुत्र उत्पन्न हो जाए, ऐसे संस्कार मां ना दे पाए महाराज, मंदोदरी के जैसे, गांधारी के जैसे भगवान के भक्त ना हो, तो फिर मति गमावे नूर, अपनी सुंदरता को व्यर्थ में खराब मत करे। बस माता पिता वही हैं जो अपने बेटों को धर्म की शिक्षा देते, संस्कार देते हैं, भगवान के मार्ग पर चलना बताते हैं। इस प्रकार से भगवान का एक अवतार हुआ नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह। और एक बार भगवान ऐसी भक्ति करो भगवान की भैया कि हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। ऐसी भक्ति करो महाराज कि भगवान आपके यहाँ छोटे बन करके आए। जैसे कल सत्यव्रत की कथा आप लोगों ने सुनी थी, भगवान छोटी सी मछली बन करके आए उनकी अंजलि में। देवता और दैत्यों में निरंतर युद्ध चला करता था। दोनों एक पिता की दो संतानें, आदित्य के देवता, आदित्य के दैत्य। एक दिन जब स्वर्ग पर अधिकार हो गया राक्षसों का, तो आदित्य माता गई, देवताओं की मां, कश्यप जी के पास, प्रभु ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो हमारे जो और बेटे हैं उनका कुछ कल्याण करे, जो राक्षस लोग सताते हैं उनसे हमारे बेटों को मुक्ति दिला सके, राज्य वापस दिला सके। कश्यप जी ने कहा ऐसा करो अदिति, जब फागुन का महीना आए तो फाल्गुने श्यामले मासे, फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष से लगा करके प्रतिपदा से और द्वादशी तक पयोव्रत करो। पयोव्रत माने केवल दूध पी करके रहो 12 दिन तक। यदि किसी माँ के पुत्र नहीं है या एक ही पुत्र है, अगर वो इस व्रत को करती है तो भगवान की कृपा से, भागवत जी कहते हैं, उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 12 दिन तक केवल पय माने दूध और कुछ नहीं लेना, केवल दूध पी करके रहे, भूमि शयन करे, भगवान नारायण की पूजा करे, और द्वादशी पर्यंत, त्रयोदशी को 12 ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करा, दान दक्षिणा करे। भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अदिति ने इसी व्रत को रखा और व्रत के प्रभाव से भाद्रपद का महीना, अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे, द्वादशी की तिथि, हम लोग कहते हैं वामन द्वादशी, उसी दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। भगवान छोटे से बन करके आ गए, वामन बन करके आ गए अदिति माता के। उसी समय माँ सरस्वती प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अदिति माता जी ने उनको लंगोटी दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, वरुण जी ने छत्र दिया, सरस्वती माता ने पुस्तक दी, इंद्र ने मेखला दी। सब बिल्कुल ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत कर दिया। बृहस्पति जी ने ब्रह्मचारी का सुंदर रूप बना लिया और चल दिए। कहाँ जाना है? लक्ष्य है महाराज बलि का यज्ञ। बलि यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ यज्ञ कर रहे हैं? स्वर्ग पर अधिकार बलि का है। शुक्राचार्य जी ने कहा चलो बलि, अब की झंझटें मिटा देता हूँ, अब की बार इंद्र तुम खुद ही बन जाओगे। जो 100 यज्ञ कर लेता है अश्वमेध यज्ञ, वो सतक्रतु, जो 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है। भृगु क्षेत्र में गए, गुजरात में समुद्र के किनारे, हम लोग इसको कहते हैं इस समय भरूच, वहीं पर जाकर के 100 अश्वमेध यज्ञों का
एकदम संकल्प ले लिया, एक खत्म होता दूसरा शुरू हो जाता है। 99 पूर्ण हो गए। जो 100वां यज्ञ आया उसी समय महाराज वामन बनकर के प्रवेश करते हैं भगवान बलि की यज्ञशाला में। जब बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो देखा, बहुत ही सुंदर देख करके बलि मोहित हो गए भगवान वामन को। कहने लगे क्या चाहिए? बालक, ब्राह्मण बालक। कहने लगे श्रुत्वा सुमय धर यजमान भूर्जितम बलिं रघूणाम उत्कल्पितस्तथा जगाम तत्राखिल सार संभृतो भारेण गामं सन्नयं पदे पदे। जब भगवान चल रहे थे तो पृथ्वी एक तरफ को झुकने लगी महाराज। बादल ने छाया कर दी। भगवान इतने सुंदर हैं। जाकर के जैसे बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, बलि ने कहा हमें लगता ब्राह्मण बालक तुमको कुछ चाहिए है। क्या चाहिए? क्या तुमको यद यद वटो वाक्षसे तत्प्रतीक्ष में तमार्थिनम विप्रसुतानुकर्तये। तुमको गाय चाहिए, तुमको सोना चाहिए, तुमको धन चाहिए, तुमको पृथ्वी चाहिए, या ब्राह्मण बालक तुमको कोई कन्या चाहिए, तुम्हारा विवाह करवा दूं? वामन भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, न गाय चाहिए, न धन चाहिए, न कन्या चाहिए। राजन, हमको केवल पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पर पृथ्वी चाहिए, वो भी सम्मितानि पदा मम, मैं अपने पैरों से नाप लूं। बलि ने कहा बालक तुम बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन हमें लगता है तुम बालो बाली समति, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बाल बुद्धि है। अरे तीनों लोकों का स्वामी मैं, अगर तुम लोक के लोक मांगो तो लोक के लोक देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा ना महाराज, ये तृष्णा है ना, ये 1 हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। तृष्णा कैसे बढ़ती है? जैसे रबड़ बैंड बढ़ता है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ज्यादा नहीं। केवल 3 पट पृथ्वी, 3 पट पृथ्वी में तो एक झोपड़ी डाल लेंगे और उसी में जीवन गुजर जाएगा। राजन, बलि ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो मैं अपने राक्षस से नपवा दूं। हमारे एक राक्षस का 1 कदम बराबर 4 योजन, उसे नपवा दूं। भगवान ने कहा नहीं, राक्षस अपने पैर से नाप लूंगा। बलि ने कहा फिर ठीक है नापो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, बिना संकल्प के हम ब्राह्मण बिना संकल्प के दान नहीं लेते, संकल्प करो। बलि ने कहा ठीक है। कहाँ गए गुरुजी? गुरुजी को बुलाओ। जैसे गुरुजी को बुलाया गया शुक्राचार्य जी को, शुक्राचार्य जी आए। अरे राजन तुम चले गए, ये जिनको देख रहे हो मना कर दो दान देने से। बलि ने कहा गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? अरे गुरु तो सन्मार्ग पर प्रेरित करता है और तुम कहते हो मना कर दो। शुक्राचार्य जी ने कहा पहचाना नहीं? बलि ने कहा कोई भी हो। शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन, ए सबे रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यपादिर्जातो देवानां कार्य साधका। अरे विरोचन के पुत्र बलि, देखो परंपरा चली है भक्ति की। भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, वो भी भगवान के भक्त, और विरोचन के जो पुत्र हैं बलि, वो तो भगवान के परम भक्त, और फिर बलि के पुत्र है बाणासुर, वो तो भगवान भोले बाबा के परम भक्त। कहीं से हिरण्यकश्यप की परंपरा बदल गई। कहने हे सबे रोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये नारायण है, कश्यप और अदिति जी के पुत्र हैं। ये वामन बन करके आए, तुम ठगे गए, तुमको छल लिया, मना कर दो। बलि ने कहा ठीक है, अगर भगवान भी हैं और याचक बन करके आए तो गुरु जी जाओ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनितन भय मुझ मंगलकारी। जो राम का नहीं, जो राम का द्रोही, तो क्या हमारा मित्र है क्या? अरे जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यप भ्रम से नहीं। और आजकल हम लोग
हमारे भगवान की कितना भी कोई निंदा करे, लेकिन वारे मित्रता काहे की मित्रता, जो भगवान काटिय दास जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। अगर कोई भगवान की निंदा करे हमारी, हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप को घास समाना, नहीं सुननी चाहिए। यहाँ की अदालत भले को आपको मारा दंड दे, लेकिन भगवान के यहाँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गुरु जी जाओ मत करो संकल्प। शुक्राचार्य चले गए, लेकिन शिष्य से लगी थी ममता, आसक्ति लगी थी। शुक्राचार्य जी वहीं पर एक पात्र रखा था, जलपात्र, उसी जलपात्र के अंदर प्रवेश कर गए। तो ऐसा था जैसे वो ना सोने का या तांबे का आता है, उसमें टोटी लगी होती है, जैसे माताओं का करवा चौथ वाला सोने का जलपात्र था। शुक्राचार्य जी ने मेंढक का रूप बना लिया और उसी के अंदर जाकर के एक आंख से बाहर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसी से ठगा न जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी चले गए, हम ब्राह्मण बालक हैं, हमको संकल्प करना आता है। ब्राह्मण की यही पहचान है। अगर कोई ब्राह्मण है उससे कहते भैया संकल्प सुनाओ। यदि संध्या बंधन करने वाला ब्राह्मण होगा, बगैर संध्या बंधन करने वाले ब्राह्मण को ध्यान देना तो व्यर्थ है महाराज। अगर संध्या बंधन करने वाला होगा तो संकल्प तो करता ही होगा, संध्या में संकल्प पहले आता है। प्रातः काल जैसे संध्या करेगा, ब्राह्मण को दो बातें आनी चाहिए, एक तो संध्या, एक तो संकल्प और दूसरे भोजन बनाना। भगवान वामन कहते हैं कहीं पर हम गए, मान लिया भोजन करने पहले के समय में तो सुपाकी होते थे, अपना बनाते थे ब्राह्मण लोग, चाहे बाबा नंद के घर जाए, चाहे बना करके खुद अपना भोजन करते थे, सुपाकी अपने आप बना करके। अब समय बदल गया बहुत महाराज। तो ब्राह्मण मैं हूँ, संकल्प करना था। भगवान ने कहा संकल्प करो। बलि ने जैसे जल लिया हाथ में, अब जल निकल ही नहीं रहा टोटी से। भगवान ने कहा हमें लगता राजन तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं बड़े गंदे हैं। किसी किसी के घर में देखो जो पूजा के पात्र होते हैं, तांबे का लोटा, और माता अक्सर भजन गाती है, सोने के गरुआ में जल भरी लाई हूँ, गाते नहीं गाते? सोने का गरुआ गंगा जल पानी, भले को स्टील का लोटा लिए जा रही हूँ रोड पर, लेकिन गाएंगे जरूर सोने का गरुआ। अरे नहीं, सोने का तो तांबे का तो ले आओ कम से कम। ताम्र में जब वो जल रखा जाता है और टोटी से जल निकलता है तो गंगा जल के समान वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए टोटी वाला होता था पहले का पंचपात्र, इसे हम लोग कहते हैं। वो एक कुसा पड़ा था, भगवान ने कहा लगता बड़ा गंदा है, तुम्हारे नौकर चाकर साफ नहीं करते हैं। कुसा पड़ा था, भगवान ने कुसा लगाया, जैसे अंदर गया शुक्राचार्य उसमें से निकल करके जल में बैठे ना, मेंढक का निवास जल में, आंख ऊपर को होती थी, एक आंख महाराज, एक नयन करी तुझा भवानी। जो दान देने में बाधा करता है, जो भगवान के काम में बाधा देता है, उसकी यही दुर्गति होती है। वहीं से शुक्राचार्य बाहर आकर भगवान ने संकल्प किया, बलि अब नापू। बलि ने कहा प्रभु बिल्कुल बिल्कुल नापो। अब भगवान ने एक पैर बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया, जैसे चरण बढ़ाया महाराज, और जाकर के सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचा। जैसे पहुंचा, बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदीक्षण धाय। जामवंत जी कहते हैं अरे बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, जब बलि को भगवान छलने गए थे उस समय मैंने उभय घड़ी माने 6 मिनट में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणाएं की थी। इतना बल, अभी मैं 90 योजन अब भी जा सकता हूँ चला, लेकिन 10 योजन बच जाएंगे। वामन से भगवान विराट हो गए। एक चरण में सब कुछ, दूसरे चरण में एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने पखार लिया, माँ गंगा जी प्रकट हो गई, और दूसरे चरण में जो कुछ भी था महालोक भूरलोक, वो सब लोगों को नाप लिया। बलि अब तीसरा कदम बचा, बताओ क्या नापूं? तुम तो कहते थे लोग के लोग दे देंगे, अब क्या नापूं? तुम हमारे ऋणी हो, हमारे कर्जी हो। गरुण तुरंत एक वर्ण पास में बलि को बांध लिया भगवान ने, बंदी बना लो, हमारा कर्जी है, ऋणी है। जब रेट पड़ती है महाराज टैक्स वालों की तो पकड़ करके ले जाते हैं। हमारा अभी देखो कहते थे लोग के लोग दे, भगवान ने कहा हमारा भक्त है, इसके अंदर अहंकार कहाँ से आ गया? सब कुछ तो बढ़िया लगता है, लेकिन हमें भक्त का अहंकार अच्छा नहीं लगता है।
बलि ने कहा प्रभु अभी है। कहेंगे क्या? कहेंगे अभी हमारा शरीर है। 3 पग माने 3 पग पृथ्वी में आगे, 3 पग माने 3 कमाई। एक यहाँ का सुख पाने के लिए, एक वहां का सुख पाने के लिए, और एक वो परम सुख पाने के लिए। हमारा 3 पग पृथ्वी बलि ने दान की। हमारा जो शरीर है प्रभु इसको नाप लो। भगवान ने कहा अच्छा, अब भी इसका मतलब इसके अंदर अहंकार है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रभु बहुत से लोग तो आपको कोई धन देता है, कोई पुष्प देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ देता है, और ये हमारे तो पोता है बलि, इसने तो अपना शरीर भी दे दिया। एक होता अर्पण, एक होता समर्पण, एक होता है आत्मसमर्पण। अर्पण माने आप मंदिर के बाहर से निकले, जय बालाजी सरकार, हाथ जोड़ लिया, थोड़ा प्रेम है, अर्पण वही बाहर से। फिर दूसरा है समर्पण, आप रुक गए वहां पर और रुक करके महाराज थोड़ी देर के लिए प्रणाम किया, कुछ मंत्र पढ़ा, भगवान को नमन किया, प्रणाम किया, हो गया समर्पण। और फिर आप मंदिर के अंदर आ गए, और आने के बाद अभी समर्पण ही है, अगर हाथ जोड़े तो समर्पण। और जब पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। शर्म मत करो, हाय कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारी क्रीज खराब होगी, एक दिन तो मिट्टी हो जाएगा, शरीर तो मिट्टी का ही है। भूतल पर लकुट की नाई, दंडवत, अर्पण, समर्पण और आत्मसमर्पण। जो भगवान के आगे प्रणाम कर लेता, दंडवत, ये पुरुषों के लिए, माताओं के लिए नहीं है। माताएं हाथ जोड़ लेते उसी से हो जाता है, लेकिन पुरुष दंडवत, साष्टांग। साष्टांग माने इसमें 8 अंग लगे, 8 अंग भगवान को समर्पित हो जाए। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया मन ही मन, लेकिन कहने लगे ब्रह्मा जी वो तो कहते हो। तब तक विंध्यावली आ गई। विंध्यावली माने क्या नाम? बलि की पत्नी। उसने कहा प्रभु अभी छोड़ा नहीं भगवान ने। लोग कहते हैं मैंने शरीर, ये कहते शरीर हम तुमको दे देंगे। लोग आरती भी गाते, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। अरे जब उसी का तो उसको अर्पण क्या, अभी तुम हमको कुछ दो और मैं तुमको दे दूं, कोई बात तो नहीं बनी। उधर जब जाते बरेली साइड में कोई लाइन नहीं गाते वो लोग, तन मन धन सब है तेरा, है तो सब भगवान का। अरे उनको देने वाले कौन है? विंध्यावली कहने लगी व्यर्थ में अहंकार पाले हैं, शरीर में तुमको देता हूँ प्रभु, शरीर भी तो इनका नहीं है। कहने लगी विंध्यावली कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने
करना भैया जरूर। जग की सेवा हो अपनी और प्रेम भगवान से। जग की सेवा हो अपनी प्रेम प्रभु से कीजिए। प्रभु इनका है क्या? इन्होंने जो कुछ भी लिया वो तो आपे का सब दिया है। भगवान विंध्यावली की बातों पर प्रसन्न हो गए, बलि को बंधन मुक्त कर दिया और कहने लगे राजन जाओ अगले मनवंतर में तुम इंद्र के पद के अधिकारी होगे। इस समय जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर। जब हम स्वाहा करते हैं तो कहते सजी पुरंदराभ्याम नमः। जो आगे वाला मनवंतर आएगा तो इंद्र के पद पर बलि प्रतिष्ठित हो जाएंगे और जाकर के सुतल लोक में राज्य करो। बिना मांगे भगवान ने सब कुछ बलि को दिया। बलि ने कहा, भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो। बलि हंसने लगे, प्रभु अभी तो हमसे मांग रहे थे, अब तुम कहते हो वरदान मांग लो। लेकिन बलि ने मांगा तो क्या मांगा वैसा आप लोग भी मांग लिया करो भगवान से। कहने लगे प्रभु प्रातः काल या जिस किसी समय हम जिधर भी देखें आपका ही दर्शन हो, निरंतर आपका ध्यान बना रहे, आप हमारे सामने से हटो मत। अब भगवान आए थे तो चलने के लिए, लेकिन भगवान भक्तों को भी चल नहीं पाते हैं, भगवान खुद चले जाते हैं। अब निरंतर भगवान को नित उठ दर्शन देत दुआरे, प्रातः काल सायंकाल बलि को दर्शन देने लगे भगवान। बहुत दिन हो गए वैकुंठ नहीं गए। माता लक्ष्मी ने बहुत ढूंढा, ढूंढते 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 पहुंच गई पाताल लोक। तुम पाताल वसंती, पाताल पहुंच गई बलि के यहाँ। अब रिश्ता बना लिया भैया बहन का, और जहाँ पर लक्ष्मी जी आ जाए, नारायण तो पहले से हैं। कथा का अभिप्राय यही, आप लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो। यदि लक्ष्मी के पीछे पड़ोगे, अगर अकेली आएंगी तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू, अकेले आएंगे तो उल्लू बना करके चली जाएंगी। महाराज बस इतने करते हैं वो। और अगर नारायण की आप शरण में रहोगे तो जहाँ पर पति होगा, पति तो बरबस वहां चली जाएगी। बलि ने नारायण को बुलाया है, लक्ष्मी जी उनके पीछे वो भक्त बना देती है, चिर लक्ष्मी कही जाती है, जो कभी फिर जाती नहीं है। भगवान लक्ष्मी भी आ गई। अब तो दिन दोने रात चौगुने बलि के, क्या इंद्र का भी असुर उनके सामने फीका। एक दिन बस समय आया, वो आगा रुई का लपेट दिया हाथ पे, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बलि ने कहा बहन कुछ मांग। लक्ष्मी ने कहा मांगने को कुछ है ही नहीं, जो है तुम्हारे एक रूप से भगवान
वैकुंठ चले गए, एक रूप से बलि को दर्शन देते रहे। ऐसे अगर भक्त बनो भगवान के तो बलि के जैसे भगवान आए आपके यहाँ तो छोटे बन करके आए महाराज। ऐसे बलि का वामन का अवतार हुआ। एक बार की बात है, महाराज ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में विभक्त हुआ। कल आप लोगों ने सुना था, दाएं तरफ से मनु महाराज, बाएं से शतरूपा। मनु महाराज ने सोचा सृष्टि कैसे करूं, तो अचानक मनु महाराज को छींक आई। ब्रह्मा जी को छींक आई थी तो 12 का अवतार हुआ था, और मनु महाराज को जब छींक आई तो उसी से एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, भगवान राम का वंश चला इक्ष्वाकु से। इक्ष्वाकु उनके मूल में है, इक्ष्वाकु वंशी भगवान कहे गए। इक्ष्वाकु का बेटा उसका नाम विकुक्षी, फिर विकुक्ष का वंश आगे चला। ऐसे सूर्यवंशी राजाओं का वंश आगे चला। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए। फिर इन्हीं के वंश में भगीरथ, अंशुमान, और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिन राजा का नाम था खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवति। खट्वांग, खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज, और अज के बेटे उनका नाम है दशरथ। जिसकी 200 इंद्रियां बस में हो उसको कहते हैं दशरथ, और जिसकी 200 इंद्रियां भागे बाहर की तरफ उसी को कहते हैं दशानन। बस इतने अंतर है दशरथ और दशानन में। उन्हीं दशरथ के घर में वो तीनों लोकों के स्वामी त्रिभुवनपति अवतार लेते हैं। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। चैत्र का महीना, अभिजित मुहूर्त, नवमी की तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। उस दिन भगवान प्रकट हुए, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए आए हैं अवतार, किस लिए भगवान लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, सुर देवताओं की, धेनु गाय की और संतों की रक्षा करने के भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपने अंशन सहित लेव अवतारा। अंश कैसे? ज्ञान की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है, क्रिया की भी शक्ति है। भगवान राम ने पहला काम क्या किया है, इसलिए अवतार लिया है? पहला काम भगवान का। और भगवान कृष्ण ने, आप लोग कहते हैं उन्होंने माखन चोरी की, रासलीला की, तो बाद की बातें हैं। भगवान का काम है दुष्टों का विनाश। भगवान ने 6 दिन के जब थे कन्हाई तो पूतना का वध किया था। एक कथा क्यों नहीं सुनते हो? भगवान ने अगासुर का, शकटासुर का, बकासुर का, तृणावर्त का और कंस जैसे दुष्टों का, शिशुपाल जैसे पापियों का, पौंड्रक जैसे दुष्टों का और दुर्योधन जैसों का विनाश किया है महाराज, जरासंध जैसों का। और भगवान राम ने पहला काम किया है, सबसे पहले वध किसका किया है भगवान राम ने? ताड़का का। जैसे विश्वामित्र जी लेकर के चले महाराज, ताड़का और सुबाव का वध किया, यज्ञ की रक्षा की है, सनातन धर्म की रक्षा की है। हरिओम। भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। ताड़का सुबाव का वध किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। मिथिला में गए, विश्वामित्र जी लेकर के भगवान को धनुष का भंजन किया। माता जानकी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। आए जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। लेकिन सबको तुम्हारा सुख देखा नहीं जाता है।
और ऐसे दशरथ जी का सुख देवताओं से देखे देखा नहीं गया। ओ कहने के किसको ढूंढूं किसको ढूंढूं, भगवान का देश भगवान से देश कौन करेगा। आकर के महाराज शारद प्रेरिता सुमति फेरी, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कय कय केरी, अजस पितारी तासु करी, गई गिरा मति फेरी। माता सरस्वती जी ने उसकी मति को खराब कर दिया मंथरा की। पता चला दशरथ जी ने कहा गुरुदेव हमारा मन करता है कि राम को मैं युवराज बनाऊं, राजा नहीं। देखो दशरथ को चौथे पन में तो पुत्र मिले, थोड़ा विचार करना, चौथे पन पायो सुध जारी, चौथे पन में पुत्र मिले हैं, बुढ़ापा आ गया होगा लगभग तब पुत्र मिले। और अब वशिष्ठ जी से भगवान का विवाह भी हो गया है, भगवान घर में भी आ गए हैं। और दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव राम काल देव युवराजु, आज नहीं कल भगवान को युवराज का पद दूंगा, युवराज बनाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा कल नहीं राजन, आज ही बनाइए। सुदिन सुमंगल तब है जब राम हो युवराज, अभी बनाओ। गुरुदेव की बात नहीं मानी। यदि गुरुदेव की जो कोई बात मान लेता उसको दुख नहीं होता है, और गुरुदेव की बात न मानने के कारण दशरथ जी को मृत्यु हुई, ये कारण बना। उन्होंने कहा भी, और कहने के ठीक है कल जो तुम्हारी मर्जी राजन। शाम का समय हुआ, सांझ समय सानंद नभ, गयो कैकेयी गेह, कैकेयी के घर गए, कौशल्या के घर चले जाते। कौशल्या माने कुशाग्र बुद्धि, सुमित्रा माने जो सारे जगत की मित्र हैं वो सुमित्रा, कौशल्या उनके घर नहीं गए। लेकिन प्रेम किससे ज्यादा करते थे, कैकेयी नाम नहीं है। कैकेयी तो कैके देश की इसलिए कैकेयी कही जाती है, नाम है रूप मालिनी। अगर देवासुर संग्राम में जाते हैं तब भी कैकेयी को साथ में लेकर के जाते हैं, तभी तो सुने मुरी डाली उनके रथ में, तभी तो वरदान मांगा, दुई वरदान भोपसम थाती, मंथरा ने पहले कह दिया मांगा आज जुड़ावो छाती। जैसे पता चला अब जा रहे हैं सानंद, आनंद है, कैकेयी के घर रूपमाली के घर जाएंगे। सांझ समय सानंद नभ, रास्ते में ही कोई सैनिक मिल गया या कोई दासी मिल गई, उसने कहा महारानी कोप भवन में है। पहले के राजा लोगों के घर में होता होगा कोप भवन, कोई स्पेशल बनाते होंगे भाई, जैसे कनक भवन भी है तो कोप भवन भी होगा। अब वो कोप भवन में कह गई महारानी चली गई कोप भवन में। राजा को डर लगा, कहने लगे दशरथ मन में विचार करने लगे कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल नहाई रुख दाते। बाहुबल जाके देवरा इंद्र दशरथ जी से सहायता मांगने आते हैं। नरपति सकल रहाय रुगता के चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे राजाओं से ऊपर, और वो सो सुनीति हरिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ाई। इसकी महिमा है, ये कामना की महिमा है, मन में कामना आई। सो सुन तीर गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूल पुलिस अस अगम निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। काम बाण से पीड़ित है दशरथ। जैसे गए कैकेयी के घर में, वो स्थिति देखी नहीं गई, देख करके क्या बना रखा है। कैकेयी ने कहा
दो वरदान हैं और दो वरदान मांगती हूँ तुमसे। उसने कहा अरे दशरथ जी ने कहा धूल की बात कर दियो, कल हमारा बेटा युवराज बनेगा, तुम देखिए चार मांग मत रहे हो, चार मांग लो, चार वरदान दूंगा। लेकिन जैसे कैकेयी ने मांगा, राजा राम को 14 वर्ष का वनवास और हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी, सब वहीं से कहानी बदल गई। और वो समय दिया गुरुदेव की बात न मानने का कारण, राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिना, राव गयो सुरधाम। मृत्यु का कारण भी बना महाराज ने की वही। भगवान आए जंगल में, बन बन भटकने लगे, दंडकारण्य में कुटी बनाई, वहीं पर शूर्पणखा आई। बाद में भगवान ने सबरी मैया को सुख दिया। सबरी ने कहा प्रभु पंपा सरह जाओ रघुराई, ता होई सुग्रीव बिताई। भगवान पंपा सरोवर को चले। जब वहां पर गए तो सुग्रीव ने देखा दूर से। जब दूर से देखा तो सुग्रीव के पास हनुमान जी रहते थे। सुग्रीव ने कहा ऐसा करो हनुमान, हमें लगता बाली ने कोई गुप्तचर भेजे हैं, बाली ने हमको मारने के लिए भेजा है, जाओ और जाकर के पता लगाओ, पता लगा लेना, अगर कोई बाली के भेजे हुए हो तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। सुग्रीव बहुत डरपोक था महाराज, वो भागता ही रहता था, लगातार भागता, यहाँ से वहां, वहां से वहां। पंपा सरोवर पर बाली को श्राप था, इसलिए वहां पर आ नहीं पाता था, इसलिए वहीं पर रहता था। कहने लगा सुग्रीव हनुमान जी ऐसा करो, तुम विप्र रूप धर जा देखो, और लेना भेद चतुराई से, संदेह सही हो मेरा तो कहे देना सैन्य बुझाई से। तुम ब्राह्मण का रूप बना लो और बना करके चले जाओ, वहीं से इशारा कर देना अगर बाली के भेजे हुए हो। देखो हनुमान जी तो हमारे ज्ञानी नामक गैणम, लेकिन अगर कोई किसी की परीक्षा करने जाता है महाराज तो पता नहीं क्या खास बात है ब्राह्मण में, वो ब्राह्मण का ही रूप बना करके जाता है। हनुमान जी है तो ब्राह्मण का रूप बना करके, वो जो कपट मुनि था वो भी ब्राह्मण का रूप बना करके बैठा था। जब जरासंध को भगवान छलने के लिए गए, जरासंध का वध करने के लिए, तब भी भगवान भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप बनाया। हनुमान जी ब्राह्मण, कोई खास बात तो जरूर होगी। और आजकल भी जो बनना चाहता है वो ब्राह्मण बनना चाहता है महाराज, पता नहीं कुछ खास बात तो जरूर होगी ब्राह्मणों में, भगवान महिमा भगवान जाने। ब्राह्मण का रूप बना लिया, आए, आकर के पूछा हनुमान जी ने कौन हो राजकुमारों, हमें बताओ अपना परिचय दो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिरहो वन बीरा। तो भगवान सीधा सरल स्वभाव, ज्यादा बनते नहीं भगवान, हम सीधे सीधे बता देते हैं। भैया ब्राह्मण देवता कौशलेर दशरथ के जाए, हम पितृ वचन मान बन आए। दशरथ जी के पुत्र हैं, पिताजी के वचनों को मान करके आए हैं। यहाँ पर हमारी स्त्री की चोरी कर ली किसी ने, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। अब हनुमान जी तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य,
ज्ञानियों में अग्रगण्य। तो कैसा उत्तर देते हैं? वाल्मीकि रामायण जी कहते हैं, वाल्मीकि जी ने लिखा है, बहुत सुंदर उत्तर दिया हनुमान जी ने। हे प्रभु, देह दृष्ट्या तु दासोऽहम्, जीव दृष्ट्या तु दंसकः, वस्तुतस्तु तदेवास्मि, इति मे निश्चला मतिः। प्रभु, देह दृष्ट्या तु दासोऽहम्, यदि देह की दृष्टि से देखो तो मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ। फिर प्रभु, जीव दृष्ट्या त्वदंसकः, यदि जीव की दृष्टि से देखो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तुम्हारा अंश हूँ। और अगर तत्व की दृष्टि से देखो, वस्तु तस्तु तदेवास्मि, इति में निश्चला मति, तो फिर आत्म की दृष्टि से जो आप हो प्रभु वही मैं हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, पहचान बन गई, और हनुमान जी ने भगवान को कंधे पर बिठाया। किस लिए? ये कंधे पर बिठाने का कारण यही था, सुग्रीव को इशारा कर रहे हैं कि दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे मित्र ही हैं। भगवान को लेकर के आए, सुग्रीव से अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता हुई, और वहीं पर सुग्रीव ने ला करके कुछ आभूषणों को दिया, एक पोटली ला करके रख दिया। तो जैसे ही भगवान ने देखा, कहा लखन भैया देख करके पहचानो, ये जो आभूषण लाया है ये। फिर कहा मेरा मन है न स्थिर लखन, से विराह में हूँ से परेशान मैं, नैन आंसू बहाते सुध जाते ही, इसलिए कर नहीं सकता पहचान मैं। जैसे याद करता हूँ जानकी की, हमारे नेत्रों से आंसू आते हैं, भैया तुम पहचानो। लखनलाल कहने लगे देखो भाभी देवर का रिश्ता कैसा है। कहने लगे भैया इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अक्ल की है वहां तक रसाई नहीं, जब कभी मेरे सन्मुख हुई मासिया, मैंने ऊपर नजर ही उठाई नहीं। जब कभी माता जी होती थी मैंने ऊपर तो देखा नहीं, भैया कैसे पहचान सकता हूँ। हाँ, यदि पैर का कोई आभूषण होता, चरण का होता कोई तो पहचान देता। पांव के जेवरों को पहचानता, जो पड़े हैं यहाँ पर दिखाई नहीं, चेहरे कुंडल की तो बात मत पूछिए, मैंने देखी है माँ की कलाई नहीं, चूड़ी तक नहीं पहचान सकता हूँ, तो चेहरे की बात करते, कुंडल की बात करते हो भैया। कहने लगे भैया, और मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। बिछुआ होता, पायल होती तो बता देता, लेकिन भैया ना हम जाना के यूरे, ना हम जाना कुंडले के यूर कुंडल की बात करते हो। ऐसे भैया देवर है लखन। धीरे धीरे मित्रता हुई। सुग्रीव ने बंदर बालुओं को भेजा, सभी समुद्र के किनारे गए, अपना अपना बल वर्णन किया। बाद में जामुन जी ने जब कहा
राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? हनुमान जी चुप बैठे हो। जैसे कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। महाराज कैसे अतुलित बलधामम हेम शैला भरे हम, सोने के जैसा शरीर चमकता हुआ। महाराज कहने के बताओ क्या करूं? जामवंत बताओ तो। सहित सहाय रावण है मारी, आना यहाँ त्रिकूट उपारी। बताओ तो रावण को कुलके से मार दूं, और बताओ तो लंका को ही उठा करके यहाँ पर ले आऊं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, गुरु मानते हैं जामवंत जी को, उचित सिखावन दीजो मोही। उचित तो वो बताना। जामवंत जी का गड़बड़ हो जाएगा, और लीला कैसे करेंगे प्रभु? हनुमान जी इतना करो तो तुम जाई, सीता ही देख, केवल देख करके खबर बताओ आकर के। हनुमान जी क्षण मात्र में उल्लंघन कर गए। उल्लंघे सिंधु सलिलम सलीला, या शोकवन्य जनकात्म जाया। माता जी के पास पहुंचे, उसी समय मुद्रिका डाली, पहचान हुई। वो सुंदर कांड की कथा है सब। और जैसे माँ के पास बेटा पोता भूख लगाती है, भैया भूख लगी है, माता जी ने कहा सात मधुर फल खाओ, अच्छे अच्छे फल लगे खाओ। हनुमान जी ने कुछ खाया, राक्षस लोग जब बचाने के लिए आए तो जिन्होंने मारा उनको मार दिया, अच्छे कुमार का भी वध कर दिया। रावण को पता चला, बंद ने बाग उजाड़ा, मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ जाकर के पकड़ करके ले गया हनुमान जी को ब्रह्मफास में बांध करके। जैसे रावण के सामने महाराज प्रस्तुत किया, रावण ने कहा क्यों बानर तू कौन कहाँ का है, क्यों मेरा बाग उजाड़ा है? तू अपनी मौत से डरा नहीं, अक्षय कुमार को मारा है। अपराधी खुद बदला तेरे, अपराध की कौन सजा दूं मैं? मुट्ठी मेरी में काल तेरा, तू कहे तो झट दिखला दूं मैं। हनुमान जी ने कहा रावण ऐसा है, खाया फल मोय लागी, भूखा भूख लगी तो इसलिए मैंने फल खाए। मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव से तोड़े रूखा। फिर सबकी देह परम पे स्वामी, मारा मोह तुम्हारे कामी। ये जो दुष्ट राक्षस मार रहे थे, देह तो सबको प्रिय है। उत्तर दिया हनुमान जी ने, 10 प्रश्न पूछे, 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिया हनुमान जी ने। रावण जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारा उन्हीं को मारा, औरों को नहीं मारा। यही पर मानदेव तने तुम्हारे, लेकिन मोहि न कछो बांधे कैला जा, न चाहूं निज प्रभु करे काजा। भगवान के भक्त हमें लज्जा नहीं आती उनको मारा, चाहे ध्वजा फहराना हो, कोई कुछ भी कहता रहे हमारा। हमारे आजकल के जो दोनों नेता है महाराज, वो राम काज लग मम अवतारा, हनुमान जी ने कहा तब नहीं, इसलिए आए हैं। राम काज लग मम अवतारा, हम भगवान के लिए कोई भी कुछ कहे, दुनिया वाले तो कहते ही रहेंगे महाराज। सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने रावण को उत्तर दे दिया। रावण ने कहा अच्छा, इसकी बांध करके पूंछ में आग लगा दो, कभी के ममता पूंछ पर समय गाँव समझाए। राक्षस लोगों ने कपड़ा अपना लपेट करके आग लगाई, और हनुमान जी ने जैसे छलांग लगाई लंका को जलाने लगे। अरे रावण वो तो सारे देवता उसकी मुट्ठी में थे महाराज। जैसे ऊपर की तरफ देखा, अरे वरुण देवता क्या कर रहे हो? आंखों से तड़प निकली बिजली, आकाश में घिर आए बादल। रावण की आज्ञा से मानो था प्रलय का जल लाए बादल। धारा बरसात हुई, लेकिन फल उल्टा लगा फल ने, लेकिन फल उल्टा लगा फल ने।
हुआ काल, अन्न ने लाज को खा न सका, हाथी पुरुषों का पुरुषार्थ, चलती नगरी को बचा न सका। राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भय छारे, विभीषण की कुटी राम नाम आधार। किया सब किसने? करने वाली तो सब आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माँ सीता ने किया। केवल निमित्त मैंने हनुमान जी और राम जी और सब सीता जी का माता जी का किया धरा था। लंका पर विजय हुई भगवान की। भगवान पुष्प विमान पर बैठ करके माँ सीता के सिर अयोध्या आए, अयोध्या के राजा बने और भगवान के दो पुत्र हुए, लव और कुश। ऐसे द्वि शुद्ध सभ्रातन केरे, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोका। भगवान के दशावतार मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, राम। कल हम लोग आगे परशुराम और भगवान श्री कृष्ण जो परात्पर ब्रह्म है उनके अवतारों पर चर्चा करेंगे। समय के अनुसार इसी समय वाणी को विराम। हमारी माताएं बहनें जो भी भक्त आ जाते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रिय भैया पांडे जी भी पधारे, बहुत अच्छा लगा। जहाँ के सुन लेते तो आ जाते हैं, जहाँ सीतापुर में कहीं भी कथा हो बहुत अच्छा लगता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों में प्रणाम। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, बालाजी सरकार की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो, की जय हो।